विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आगे जो रणनीति है आगे की, उसमें हमें 10 बातों का ध्यान रखना है ताकि हमें सेकंड ग्रेड में की तैयारी करने में जो अड़चन आए वो ना आए। इस वीडियो में उन 10 बातों के बारे में जिक्र किया गया है। वो 10 बातें कुछ इस प्रकार हैं। 10 बातें जो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है नियमितता। हमें नियमितता नहीं तोड़नी है। जैसे घर में कुछ भी काम हो गया या फिर हमारी हेल्थ इश्यूज़ हो गए तो हमें 2-3 घंटे तो निकालने ही हैं। ऐसे नहीं कि अगर कुछ काम हो गया तो पूरे दिन स्किप कर दिया, या मूड नहीं आया तो पूरे दिन स्किप कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। 2-3 घंटे तो हमें निकालने ही हैं। पहला बिंदु तो ये है। दूसरा है कि सकारात्मक विचार। हमें जब तक सेकंड ग्रेड का पेपर नहीं हो जाता तब तक हमें सकारात्मक सोचना है कि हमें ऐसे नहीं सोच सकते कि हमें कुछ नहीं आता, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें एकदम पॉजिटिव रहना है। 3 महीने कुछ भी हो जाए, चाहे हमसे नहीं रहा जाए पॉजिटिव, फिर भी हमें रहना होगा। ये भी एक तैयारी का ही पॉइंट है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी होती रहेगी, आगे से आगे हमें पढ़ने का मन करेगा। अगर हमने नेगेटिव सोच लिया तो हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर तरह से पढ़ाई के लिए पॉजिटिव रहना है। और थर्ड है प्रतिदिन टारगेट पूरे करने। टारगेट जो भी हम डेली टारगेट बनाते हैं उन्हें पूरा करना है। ऐसे नहीं कि चलो एक टॉपिक को छोड़ देते हैं, कल कर लेते हैं, फिर कल का टारगेट और फिर वो पिछला एक टॉपिक, ऐसे करके हमारा बर्डन हो जाएगा। इसलिए थोड़ा हमें ऐसे परेशान होके अपने टारगेट को तो पूरा करना ही है। जिद बना लो कि हमें टारगेट पूरा करके ही आज सोना है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है स्वस्थ रहना। हम 3 महीने हेल्थ का वैसे हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, पर 3 महीने हमारे लिए स्पेशल है। ये 3 महीने में एक तो हाइड्रेट रहना है और हेल्दी खाना है, बाहर का नहीं खाना, घर का खाना है। कुछ भी ऐसे वैसे नहीं खाना जिससे कि हम जो हमारी हेल्थ में सेट ना हो और हम खाते जा रहे हैं और फिर बीमार होने, जिससे हमारे 2-3 दिन ख़राब हो जाएंगे और फिर 2-3 दिन हमारे पढ़ने में मन नहीं होगा। हमारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि हम तो बीमार हैं, जिससे हमारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है। 3 मंथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हेल्थ का। 5th पॉइंट है रिविज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने डेली टारगेट लिया, ये टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़े और उनका एक तो उसी दिन रिवीजन। जैसे हमने टॉपिक किया, थोड़ा बोर हो रहे हैं तो उस टॉपिक का रिवीजन कर लो, उसकी PYQ कर लो। फिर कुछ नया टॉपिक पढ़ो, फिर बोरियत आ रही है, PYQ करो और रिवीजन करो। ऐसे करके डेली टारगेट में पढ़ना भी है और उसी का रिवीजन करना, और फिर अगले दिन थोड़ा सा टाइम देके उसका रिवीजन करना। रिवीजन के बिना हमारा पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 6 पॉइंट है एक्टिव स्टडी। एक्टिव स्टडी ऐसे है कि हम एक तो बोल के पढ़ते हैं, और जैसे क्या पढ़ा उसको आंखें बंद करके रिकॉल करो, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमें याद कितना हुआ है, हमने कितना पढ़ा है। ऐसे मन में बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो उससे इतना इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती है। तो अगर आप अकेले रूम में पढ़ते हो तो एक्टिव स्टडी किया करो और आंखें बंद करके रिमेंबर किया करो कि मुझे क्या याद हुआ है, कितना याद हुआ है और मैं कहाँ अटक रही हूँ। उसको बुक में खोल के देखो कि हाँ मुझे ये पॉइंट याद नहीं था। तो ऐसे करके हम एक्टिव स्टडी कर सकते हैं। ये भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी 3 मंथ में। और 7th पॉइंट है 3 मंथ ओनली स्टडी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी होनी चाहिए 3 मंथ में। बाकी सब काम बाद में भी हो सकते हैं। पहला काम 3 मंथ यही रहना चाहिए। 3 मंथ में मुझे स्टडी के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, ऐसी माइंडसेट बना लो। 8th है शॉर्ट सब्जेक्ट पहले पूरे करने हैं। 8th पॉइंट ये है जो भी शॉर्ट सब्जेक्ट
जैसे मनोविज्ञान शॉर्ट में आता है, इसके PYQ कर लो, आसानी से हो जाता है। जैसे करंट आसानी से हो जाता है, राजस्थान जी के आसानी से हो जाता है। और जिनके SST सब्जेक्ट है उनमें शिक्षण विधियाँ, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ये सब सब्जेक्ट हैं। इनको पहले पढ़ लो, फुल PYQ मार लो, MCQ कर लो, ये सब करके इनकी शॉर्ट नोट्स बना लो। ये सब तैयार करके फिर हम जैसे एग्ज़ाम आएगा और इनका हम आसानी से रिवीजन कर पाएंगे कि ये तो छोटे सब्जेक्ट हैं, इनके हमें शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इनको पहले कंप्लीट करो, फिर बड़े सब्जेक्ट पर हम पकड़ बनाएंगे। 9th पॉइंट है कि टेस्ट तो देने हैं कि हमें पता चले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। पर मार्क्स, जो भी हमारा टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं उनसे नेगेटिव थॉट नहीं लाने कि मेरे तो कम मार्क्स आ रहे हैं। गलती कहाँ कर रहे हैं, टेस्ट में सिर्फ गलतियों से मतलब होना चाहिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। टेस्ट का पूरा एनालिसिस करना है, टेस्ट को पूरे जो भी हमने देखा है मटेरियल उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं या कि नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे हैं तो कहाँ मतलब जो अलग पॉइंट है उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन करो। ये सब काम करना है। टेस्ट का मतलब मार्क्स से नहीं है, टेस्ट का मतलब जो हम गलतियाँ हैं हम उनको सुधारें ताकि हमें जो मेन पेपर हो तब गलतियाँ ना। 10th पॉइंट है कि कमज़ोर पक्ष, मतलब जो भी हमारा वीक पॉइंट है जैसे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि जिसमें से जितने मतलब मार्क्स तो ज़्यादा नंबर का टॉपिक है पर हमें नहीं आ रहा, ये हमारा कमज़ोर पक्ष है, तो इस पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए पहले शॉर्ट को कंप्लीट करके रख लो जितना जल्दी हो सके, फिर जो कमज़ोर है उन पर अच्छे से ध्यान दो। इस प्रकार हम ये 10 बातें ध्यान रख के हम अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हैं और ये हमारे 3 महीने में बहुत यूज़फुल होने वाली ये बातें। ये फॉलो करके हम अपन अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यही कहना था।